बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो इससे पहले हमने इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड डिलीशन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस है जो कि कोड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम रन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन ये चेक कर ले। सबसे पहले हमारे पास है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वाइड मेन क्लियर स्क्रीन। ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड, फोर्थ और 5 एरे अब साइज़ 5 मैंने लिया है और उसमें से जो है मैंने 4 वैल्यूज़ ऑलरेडी पुट की है। फिफ्थ जो वैल्यू है वो मेरे पास नल, अब मैंने ज़ीरो असाइन किया है, नल है, मींस ये वैल्यू मेरे पास फ़िलहाल फ्री है, फ्री स्पेस है। जे मैंने एज अ सबस्क्रिप्ट लिया हुआ है लूप के लिए, और के जो है वो वैल्यू है जिसको मैंने इंसर्ट करनी है, लोकेशन है, लोकेशन वैल्यू नहीं, लोकेशन कौन सी वैल्यू, कौन सी लोकेशन पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिफोर इंसर्शन मेरे पास शो होगा ये सारी की सारी वैल्यूज़ 5, 10, 15, 20 एंड 0 या फ्री स्पेस आप जो भी कह लें। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफरिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एट विच लोकेशन यू वांट टू इंसर्ट योर डेटा, कौन सी लोकेशन पे आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो लोकेशन आप दे। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है वो अपने 1 लोकेशन फॉरवर्ड मूव करनी है। k-1 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेरे पास एरे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी 0 से स्टार्ट हो रही है। ये फिफ्थ लोकेशन फर्स्ट लोकेशन पे नहीं है, फिफ्थ जो वैल्यू है ये एक्चुअली 5 जो वैल्यू है वो 0 लोकेशन पे है, 0, 1, 2, 3, 4। तो मेरे पास एरे साइज़ 5 है लेकिन 0 से लेकर 4 तक उसकी लोकेशंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इस वजह से मैंने j ग्रेटर देन आर इक्वल टू k-1 कह दिया ताकि मुझे जो है शो, जब मेरे पास कंसोल पे आउटपुट शो हो रहा हो तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में 0 है और जो एक्चुअल मुझे शो हो रहा है वो क्या है, वो लोकेशन 1 है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने k-1 जो है वो लिख दिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई हर्ज ना हो, 0 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में भी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में 0 है और एक्चुअल आप जो आपका आउटपुट शो हो रहा हो उसको भी आप फर्स्ट लोकेशन को 0 लोकेशन ही कंसिडर करें, तो फिर -1 आप बेशक ना लिख के। ठीक है, तो ये ट्रांसफरिंग के लिए है कि आप वैल्यूज़ को जो है आगे फॉरवर्ड कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग वैल्यूज़, क्योंकि जो आपके पास उस लोकेशन, जो लोकेशन आपने स्पेसिफाई किया है उस लोकेशन पे और उससे नेक्स्ट लोकेशन पे वैल्यूज़ जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर लें, उस लोकेशन पे जो लोकेशन आपने स्पेसिफाई किया है उसको आप वैल्यूज़ असाइन कर दें, कोई भी वैल्यू CN भी कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी क्लास में वर्क में जो ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर है उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग, जब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं वैल्यूज़ को 1 लोकेशन आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास, और वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से आएगी। ठीक है, चलो इसको रन कर लेते हैं। कंट्रोल F9 एट विच लोकेशन यू वांट टू इंसर्ट डेटा। अगर मैं फर्स्ट लोकेशन दूं तो इट मींस ये मेरे पास जो 5 वैल्यू है, 5, 10 जो 5 वैल्यू है इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास, ये चेक कर ले ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग वैल्यूज़ फॉर स्पेस क्रिएशन। तो 5, 10, 15 और 20 जो फर्स्ट लोकेशन था और जो सेकंड लोकेशन है उस पर 5 आ गया। तो उस 5 को आपने फिर फर्स्ट जो लोकेशन है जो आपने स्पेसिफाई किया है उसको आप 25 पे साइन कर दें और जो है इसको क्या कर दें, इसको अगेन
प्रिंट कर दे, ठीक है। तो जो हमने लोकेशन स्पेसिफाई किया उसको हमने चेक नहीं किया, चलो उसको चेक कर लेते हैं कि जो लोकेशन मैंने स्पेसिफाई किया है आया वो ठीक है या नहीं। तो मैं चेक कर लूँगा इफ़ अगर जो लोकेशन मैंने स्पेसिफाई किया है वो ग्रेटर देन हो फोर्थ लोकेशन, या आप 5 वैल्यू है तो ग्रेटर देन 5, और या आर के लिए ये यूज़ होता है इफ़ के इज़ के, मेरे पास याद रखे C++ केस सेंसिटिव है तो कैपिटल के और स्मॉल के में डिफरेंट होगा, ठीक है। इफ़ के इज़ लेस देन 1, अगर आप 1 से लेस देन देते हैं और 5 से ग्रेटर देन आप असाइन कर देते हैं तो इट मीन कि आप लोगों को शो हो सी आउट करें, आप सी आउट करें, क्या सी आउट हो आप लोगों को सी आउट हो इनवैलिड लोकेशन, ठीक है। इनवैलिड लोकेशन शो हो /न्यू लाइन पे कंट्रोल हो, और अगर ये ना हो एल्स हो एल्स हो तो मेरे पास क्या हो, ये बाकी जो जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, एंड कर दें ताकि इधर तक मेरे पास जो है करली ब्रैकेट्स के लिए ये यूज़ हो गया, ठीक है। इसको अगेन मैंने चेक किया। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशन दिया 6 जो कि मेरे पास ये शो होगा इनवैलिड लोकेशन। अगर मैं कह दूं मेरे पास लोकेशन है 0 तो तब भी इनवैलिड लोकेशन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कहूँ कंट्रोल F9 फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट हो तो अगेन ये काम कर रहा है, सही तरह से काम कर रहा है। अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 5th लोकेशन पे तो ये देख ले at which location you want to insert data, this is equal to 5th लोकेशन पे during transferring values per space creation automatically कोई ट्रांसफरिंग नहीं होगी। आप 5th लोकेशन को वैल्यूज़ असाइन कर दें जो कि हमारे पास 25 है, और आफ्टर ट्रांसफरिंग वैल्यूज़ मेरे पास ये रिज़ल्ट जो है ये शो होगा। अगेन इसको चेक कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं 3rd लोकेशन पे वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये चेक कर ले 5 10 3rd लोकेशन पे और 4th लोकेशन पे 15 है, ठीक है। अगेन 3rd लोकेशन पे मैंने 25 असाइन किया, तो ये मेरे पास है कि उस स्पेसिफिक लोकेशन पे आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर दें। तो ये इसलिए है, और लोकेशन के लिए मैंने जो है ऑलरेडी दिया हुआ था एल्गोरिथम में, हमने चेक किया था कि अगर लोकेशन इससे ज़्यादा है या कम है इस इन 2 पैरामीटर से तो आप इनवैलिड लोकेशन शो कर दें, ठीक है। अगर लोकेशन वैलिड है तो फिर हमारे पास क्या हो, हमारे पास इंसर्ट कर दें। इसके बाद हम ओपन करना चाहते हैं डिलीटेड स्पेसिफिक लोकेशन। इस एल्गोरिथम को भी चेक कर लेते हैं कि डिलीट का जो एल्गोरिथम है वो हम चेक करना चाहते हैं। ये कोड है 6 लोकेशंस ऑलरेडी वैल्यूज़ असाइन की हुई है, और लोकेशन भी एक वेरिएबल स्पेसिफाई किया है कि कौन से लोकेशन पे। तो सबसे पहले आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे, बिफोर डिलीशन आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये लूप इधर तक चलेगा, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स बिफोर डिलीटिंग एरे, डिलीशन एरे से वैल्यू डिलीट करने से पहले आपके पास शो हो, आप फिर स्पेसिफाई कर दें लोकेशन। अगेन अगर आप करना चाहते हैं अगर आप कह देते हैं लोकेशन ग्रेटर देन 6 हो, 6 लोकेशन हो, और आर लोकेशन आप कह दें लेस देन 1 हो, 1 से बिलो और 6 से ग्रेटर हो लोकेशन, ठीक है। तो क्या शो हो, मेरे पास सी आउट कर दे इनवैलिड लोकेशन शो हो, ठीक है। /न्यू लाइन कर दे ताकि अगर आउटपुट आप लोगों को जो है वो न्यू लाइन पे आ जाए, और एल्स कर दे। एल्स आप उसके बाद अपनी सारी की सारी ऑपरेशंस को एल्स में लिख दे। तो
मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने करली ब्रेसेस एंड की। और चेक कर लेते हैं अगेन, ये लूप मेरे पास बिफोर ट्रांसफरिंग, फिर उसके बाद आपने लोकेशन स्पेसिफाई किया, उस लोकेशन की वैलिडिटी चेक की कि वो लोकेशन जो है वो वैलिड लोकेशन है या इनवैलिड लोकेशन है। इस एफ़ की बॉडी को मैंने करली ब्रेसेस में बंद नहीं किया, इसकी बॉडी फर्स्ट सेमीकोलन तक है। अगर मैंने इधर सेमीकोलन लिख दिया तो इसकी बॉडी में सिर्फ सेमीकोलन होगा। ये फर्स्ट सेमीकोलन तक इसकी बॉडी हो गई। एल्स अगर मेरे पास लोकेशन मैंने ठीक दिया तो उस लोकेशन को मैंने क्या किया, नल असाइन किया। सेकंड लोकेशन है तो सेकंड को नल असाइन हो जाएगा। लोकेशन -1 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पास इधर मैं 2 लिख दूंगा तो लोकेशन नंबर 2 होगा, जो कि वैल्यू भी 2 है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये एक्चुअल 1 लोकेशन है, 0 से स्टार्ट हो रहा है एरे, ये याद रखें। ठीक है, सी आउट आफ्टर डिलीटिंग एरे, एरे की डिलीशन, एरे से जिस लोकेशन पे आपने जो स्पेसिफाई किया उसकी वैल्यू आप डिलीट कर दें तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट शो हो कि किस तरह से रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरिंग एम्प्टी स्पेस टू द एंड ऑफ द एरे, ये आप इस लूप से लोकेशन -1 से लेकर 5 तक, जो कि 6th लोकेशन है, i <5 i++, तो वो वैल्यूज़ आप ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, मींस ये ब्लैंक स्पेस जो है वो आप उस लास्ट लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और जो वैल्यूज़ डिलीट हुई है उधर तक आप सारी की सारी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफरिंग के बाद आपके पास एरे के किस तरह से आएगा, लास्ट लोकेशन को अगेन आपने नल असाइन किया, उसके बाद आपने दोबारा से इसको जो है सी आउट किया कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, ये बार बार लूप जस्ट शोमेंट के लिए है ताकि आप लोगों को शो हो कि मेमोरी में तो मेरे पास है लेकिन कंसोल में उसका आउटपुट आप लोगों को शो हो। ठीक है, ये इसलिए है। अब चेक कर लेते हैं कंट्रोल F9 से, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई लोकेशन 1 2 3 4 5 6, लोकेशन भी 1 2 3 4 5 6 है, और इम्प्लीमेंटेशन में अगर लोकेशन देना चाह रहा हूँ 7 तो इनवैलिड लोकेशन है। अगेन कंट्रोल F9 6th लोकेशन, तो ये देख ले आफ्टर डिलीशन एरे 6th लोकेशन पे वैल्यू डिलीट की, उसके बाद आपने वैल्यूज़ ट्रांसफ़र की तो अगेन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने आफ्टर डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट, क्योंकि आपने लास्ट एलिमेंट ही डिलीट किया है तो इन 3 लूप्स में कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ लोकेशन 6 पे जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गई है। अगेन चेक कर लेते हैं कंट्रोल F9 स्पेसिफाई लोकेशन फर्स्ट लोकेशन, तो फर्स्ट लोकेशन पे ये फर्स्ट जो है 0, इधर वैल्यूज़ डिलीट हो गई। उसके बाद आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये जो नल वैल्यू है इसको लास्ट पे लेके आना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग सेकंड लोकेशन की वैल्यू फर्स्ट को असाइन हो गई, थर्ड की सेकंड को, फोर्थ की थर्ड को, फिफ्थ की फोर्थ को, और 6th लोकेशन की फिफ्थ को। अगेन 6th लोकेशन की जो वैल्यू है वो 5th और 6th दोनों लोकेशंस पे है, तो वो वैल्यू भी आपने नल की और उसके बाद ट्रेवर्स किया, तो वो वैल्यू आपने नल किया और उसके बाद आपने क्या किया, उसको ट्रेवर्स किया। ठीक है, तो ये अगेन बार बार ये फॉर लूप इसलिए मैंने लगा दिया है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स थी, जो आप लोगों को टास्क असाइन किया गया था उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने एरर्स किया हुआ है, तो होप इस प्रैक्टिकल वर्क से आप लोगों को जो है वो भी समझ आ गया होगा कि हम किधर किधर जो है क्या कहते हैं एरर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अल्लाह खुश रखे। इधर हम अपना लेक्चर जो है वो क्विट कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।